बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान और पाठ 12 पाठ का नाम है मौर्य साम्राज्य। तो आज अपन मौर्य साम्राज्य के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ और बिंदुसार कौन था, सम्राट अशोक एवं उसके हृदय में किस तरह से परिवर्तन हुआ और अशोक का धर्म, अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था, अशोक का प्रशासन और किस तरह से उसने अपने प्रशासन में लोगों के लिए किस तरह से उन्होंने सहायता करी थी उसके बारे में देखेंगे। मौर्यकालीन साम्राज्य, उन्होंने मौर्यकालीन साम्राज्य में किस तरह से अपना विस्तार करा था उसके बारे में जानेंगे और मौर्य सम्राट का पतन, अंत में उनका साम्राज्य किस तरह से खत्म हो गया उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य का उदय। मौर्य साम्राज्य का उदय में पिछले पाठ में आपने जनपद और महाजनपद, मगध साम्राज्य और उसके बारे में देखा था अपन ने। तो उसके बाद आप यह भी जानते होंगे कि नंद राजाओं के समय सिकंदर ने कई देशों को जीतकर अपने देशों में मिला लिया था। तब मगध का नंद वंश का शासन महाजनपद नंद का शासक था। नंद राजा के पास में अपार संपत्ति थी। वो इतनी संपत्ति थी कि वो अपने उन शक्तिशाली राज्यों में माना जाता था। परंतु नंद राजा बहुत ही क्रूर था, क्योंकि वो क्रूर यानी वो इतने उसके पास संपत्ति होने के बावजूद वो दूसरों के साथ में प्रेम से बात नहीं करता था। वो क्रूर यानी वो दूसरों से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, दूसरों से अच्छी तरह से ना बात करना और उसके हर तरीके से उसको परेशान करना, इसी क्रूरता से वो व्यवहार करता था। तो जनता उनसे क्या थी, खुश नहीं थी। वो अच्छा तो था राजा, लेकिन उसकी जनता खुश नहीं थी। फिर उसके बाद में इसलिए वो क्या है कि लोगों से अप्रिय हो गया था, क्योंकि उसकी जनता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सिर्फ राजा जरूर था वो। अभी क्या है कि आप देखते होंगे कि आपको टीवियों में हर जगह पे दिखाते हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए जो जनता को अपनी संतान माने, लेकिन ये ऐसा राज्य था जनता को ये अपनी संतान नहीं मानते थे और इनके साथ में दुर्व्यवहार करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इसके बाद में चंद्रगुप्त के सहयोग में नंद राजा मतलब जो नंद राजा था उसके साथ में चंद्रगुप्त का युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त का युद्ध होने के बाद में वहां पर उन्होंने चंद्रगुप्त ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और नंद राजा को वहां से हराया और उनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया। क्योंकि आप देखते हो कि युद्ध के समय दो राजाएं जब युद्ध करते हैं, अगर एक राजा उसमें से हार जाए तो उसका पूरा राज्य उस राजा को मिल जाता था। इसी तरह से नंद राजा ने युद्ध करा, तो युद्ध करने के बाद में उनका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में नंद राजा के युद्ध हुआ और उनकी गद्दी उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने ले ली और वो हार गए। उनका पूरा राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। तो इसी तरह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो अपन ने अभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस तरह से हुई वो भी देख लिया। अब देखेंगे बिंदुसार। बिंदुसार कौन है? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, यह चंद्रगुप्त का पुत्र था और अपने पिता की गद्दी पर बिठाया गया था। यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य, अब हर राज्य में ये होता ही है कि उसकी जगह पे अपने पुत्र को उस गद्दी पे बिठाया जाता है। इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य किसको संभालने के लिए दिया और किसको अपनी गद्दी दी? उसका बेटा जो पुत्र था वो बिंदुसार था, उसको उन्होंने अपनी गद्दी पे बिठाया और अपना राज्य संभालने के लिए उसको कहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मेरा पुत्र ही पूरा अपना साम्राज्य संभाल रहा है तो मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो उन्होंने जैन मुनि हो गए थे। बिंदुसार के मैसूर तक अपने राज्य का विस्तार किया और बिंदुसार ने क्या करा कि अपना राज्य और अधिक फैलाया और दूसरे राज्यों को जीतकर अपने राज्यों में मिलाया। तो बिंदुसार ने मैसूर तक अपने राज्य का विस्तार करा था। कलिंग और उसके बाद में उन्होंने छोड़कर सारे देश को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिण से बिंदुसार की मित्रता थी, क्योंकि दक्षिण के तरफ उनका क्या था, एक मित्र था।
तो दक्षिण के राज्य में उन्होंने अपनी राज्य को नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो उसके साथ में मित्रता रखना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने उस राज्य को नहीं मिलाया, इस कारण उस पर उन्होंने हमले भी नहीं करे। और कलिंग पर उन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य के साथ में नहीं मिलाए, क्योंकि वो उनके साथ में दोस्ती ही रखना चाहते थे। अब अपन देखेंगे सम्राट अशोक एवं उनका हृदय परिवर्तन। सम्राट अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक बना था। और सम्राट अशोक कौन था? सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। ये बिंदुसार का पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। तो ये जब उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी किसको दी थी? बिंदुसार को। उसी तरह से जब उन्होंने बड़े होने के बाद, उनका पुत्र बड़ा होने के बाद में उन्होंने अपनी जगह पे किसको बिठाया था? अशोक को। तो इसलिए अशोक की जब उन्होंने देखा कि अशोक बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों के साथ बात कर रहा है और बड़ा हो गया, युद्ध में अच्छा है, तो उन्होंने अपनी गद्दी पे उसको बिठा लिया और सारा साम्राज्य अशोक संभालने लगा। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रहा। उसने बहुत अच्छी तरीके से पूरा साम्राज्य संभाला हुआ था। उसने अपने दादा चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार कि एक विशाल और सुव्यवस्थित साम्राज्य का विस्तार करा। उन्हीं की तरह से, उन्हीं के जैसे ही इन्होंने भी क्या करा? एक बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार करा। अशोक ने कलिंग के राज्यों को भी जीत लिया, क्योंकि उस समय क्या था? बिंदुसार अपने दोस्त मित्रता को निभाने के लिए कलिंग से युद्ध नहीं करना चाहता था और उसको अपने राज्य में नहीं मिलाना चाहता था। लेकिन अशोक ने उनके साथ में ना मित्रता रखी और उन्होंने उस राज्य को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। और राज्य अभिषेक में 8वें वर्ष में उसने कलिंग की विजय प्राप्त कर ली। युद्ध में दोनों की सेनाओं में भारी नुकसान हुआ और 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। अशोक के राज्य में जब उन्होंने कलिंग के साथ में, जब उस राज्य के साथ में इसने युद्ध करा तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत हानि हुई और 1 लाख से ज्यादा सैनिक भी मारे गए और भीषण नरसंहार, बहुत बड़ा युद्ध हुआ और जनता को कष्ट और दुष्ट से अशोक का मन क्या हुआ? विचलित हो गया। उसने देखा कि मेरे एक युद्ध करने के वजह से कितने सारे जनता जो है वो पीड़ित हो गई और दुखित हो गई, वो कोई मर भी गए, इतने सारा नुकसान हुआ। तो ये सारी चीज देखने पर अशोक के जो मन में जो परिवर्तन हुआ कि उसने कहा कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा। उसके मन में इस तरह से भावना आने लगी कि मैं जनता से इस तरह से युद्ध करके, उन लोगों से युद्ध किससे कर रहा था? वो साम्राज्य से, यानी दूसरे राज्य से कर रहा था। लेकिन उनके साथ में जो राज्य में है, जो लोग हैं, जो सैनिक है, वो सैनिक क्या है कि एक तरीके से जनता है। अगर मैं उनसे युद्ध कर रहा हूँ तो क्या है कि वो जनता अपने आप वो पीड़ित हो रही है, मर रही है, युद्ध में मर रहे हैं, कितने सारे लोग हानि पहुंची और कितने सारे जब जो लोग मर चुके हैं उनके बीवी बच्चे का क्या होगा। इस तरह से वो सोच कर अपने अंदर ही अंदर उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, अपने हृदय परिवर्तित कर लिया। तो अपन देखेंगे अशोक का धर्म, अशोक के धर्म के बारे में। उसने क्या करा कि कलिंग के युद्ध से परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक का हृदय क्या हुआ? परिवर्तित हो गया था। उसने ये त्याग कर लिया था और धम्म विजय का मार्ग अपनाया, मतलब सत्य की राह पे चलना और अच्छे से रहना, सबके साथ में सबकी मदद करना। इस तरह से उसने अपने जीवन में अपनाया था। बाद में अशोक ने क्या करा? बौद्ध धर्म का अनुसारी लिया, मतलब वो बौद्ध धर्म को अपना लिया उसने और वो उच्च मानवीय आदर्शों का विश्वास करने लगा। जो उस धर्म में जो बातें बताई जा रही थी, उस धर्म को उसने मानकर, उस धर्म को उसमें विश्वास करके उसको अपनाते चला गया, जिससे लोग क्या करे? सदाचारी बने और शांति से रहे। इस तरह का उसमें एक उपदेश दिया और इसी से इन्होंने धम्म कहा, क्योंकि वो शांति का प्रतीक था। इसीलिए संस्कृति में धर्म शब्द का प्राकृतिक रूप क्या है? धम्म है। तो इसलिए उसने क्या? उस धर्म को अपना लिया था और धर्म को राजाओं के माध्यम से सभी प्रांतों में शिलालेखों के रूप में खुदवाया।
उन्होंने ऐसे पत्थरों पे खुदवा कर लिखा गया कि इस धर्म में इस तरह से परिवर्तन होता है, इसे लोगों का सम्मान किया जाता है, शांति का प्रतीक है। इस तरह से उन्होंने वहां पे खुदवा कर लिखवाया गया। अशोक चाहता था कि सभी धर्मों को लोग शांतिपूर्वक रहें, छोटे बड़े आज्ञा माने, यानी कोई भी ऐसा ना हो कि जो बड़ों का अनादर करे। वो छोटे से लेके बड़ों तक सभी लोग सबका सम्मान करे और सबका मान रखे, और बच्चे माता पिता को कहना सुने। यही था उनका भी उपदेश कि बच्चों अपने माता पिता का कहना सुने, मालिक अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करे। वो मनुष्य पशु दोनों की हत्या का विरोध में था कि ना मनुष्य किसी की हत्या करेगा, ना पशुओं की भी हत्या न की जाए। इसके वो विरोधी था कि ना ही हत्या होगी। उसने धार्मिक अनुष्ठानों के पशु बलि पर रोक लगाया। जहां जहां पे भी इस तरह से धर्म पे ये दिया जाता था कि बलि देना है, किसी भी पशु की बलि देना है, इस तरह से ये वहां तक जहां भी ये राज्य में दिखा था उस राज्य पर इन्होंने क्या करा, रोक लगा दी। और अशोक चाहता था कि लोग मांस न खाए, इसलिए उसने खुद की रसोई घर में प्रतिदिन पकाए जाने वाले हिरन और मोर का मांस पर रोक लगा दी। क्योंकि राजा क्या करते थे कि मांस खाना उनको अच्छा लगता था, तो वो हर जगह पे इस तरह से मांस खाने वाले लोग, और अपने ही राज्य में इस तरह से मांस बनता था, तो वहां पर उन्होंने क्या करा कि रोक लगा दी अपने घर में, अपने ही राज्य में और रसोई घर में उन्होंने इस तरह की रोक लगाई। ना हिरन खाएंगे, ना हिरन का मांस होगा, ना कुछ होगा, सब शुद्ध शाकाहारी भोजन बनेगा। इस तरह से उसने अपने राज्य में फैला दिया। और अब बढ़ेंगे अपन कि अशोक का प्रशासन, उसके जीवन में जो परिवर्तन आया था, उस परिवर्तन की वजह से उसने जनताओं के साथ में अच्छा व्यवहार करा और जनताओं के सुख दुख के बारे में उसने सोचा। तो अपन इसके बारे में देखते हैं कि अशोक अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानता था। वो उनकी देखभाल अपने बच्चों की तरह करता था। तो उन्होंने दूसरी जगह से आने वाले लोगों के लिए भी उन्होंने कुछ नियम बनाए थे। पूरे वो नगरों से एक दूसरे से जोड़ने वाली जो सड़कें थी, जैसे कहीं गांव में रहते थे लोग, कोई शहर में रहते थे, तो कोई दूसरे जहां रहते थे, तो इन जगहों पे जाने के लिए क्या करते थे, बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था। उस तरह से जो रास्ता रहता था, जो सड़क थी वो कच्ची थी, तो उस सड़क को भी उन्होंने बनाकर अच्छी से सीमेंट की और अच्छी पक्की सड़क बनाकर उन राज्यों को मिला लिया कि यहाँ से अगर जो भी जहाँ पर जाएगा अच्छे रास्ते से जाएगा। और उन्होंने सरलता से यात्रा करने के लिए ये कार्य करा। दूसरा, राहगीरों को तेज धूप ना लगे। जो लोग दूसरे देशों से आते हैं व्यापार करने के लिए, वो अगर जब आ रहे हैं तो उनको धूप से परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने क्या करा कि जब उसी रोड से, जब जिस रास्ते से वो आ रहे हैं उस रास्ते के एक तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ उन्होंने क्या करा कि अच्छे से बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, और वो भी छाया देने वाले, फल वाले, कि कभी ये थक जाए तो फल तोड़कर खा भी सकते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने राज्य में ये भी बना दिया। फिर तीसरा है कि पानी के लिए कुएं, बावड़ी और बांध बनवाए। जो बाहर से लोग आते हैं, जो यात्रा करने के लिए आते हैं, जो व्यापार करने के लिए आते हैं, उनके पास में पानी की व्यवस्था ना हो, इसलिए कभी भी पानी के लिए ना तरसे, तो उन्होंने क्या करा कि बावड़ी बना दी, कुएं खोदे और बांध बनवाए, तो जिससे पानी की व्यवस्था हो सके। उसके बाद में यात्रियों को रुकने के लिए उन्होंने धर्मशालाएं बनाई। अब रात को कोई अगर यात्री आया है और उसको रुकने के लिए कोई घर ना मिल रहा है, कोई जगह नहीं मिल रही, तो उन लोगों के लिए उसने क्या करा, धर्मशालाएं बनवा दी। और फिर रोगियों के लिए चिकित्सालय खुलवाए, निशुल्क खुलवाए, और वहां पे गांव में ही उन्होंने निशुल्क चिकित्सालय खुलवाए जो लोगों की सहायता करेंगे, क्योंकि जो भी लोग आते हैं पीड़ित हो, उनके इलाज वहां पर निशुल्क हुआ करेगा। उसके बाद में उन्होंने पशु और पक्षियों के लिए अलग से चिकित्सालय केंद्र भी खोल दिए। और पिंजरा और पोल पर कहा जाता था कि राजधानी पाटलिपुत्र के प्रशासन में प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष रहे। साम्राज्य में सलाह देने के लिए मंत्री परिषद थे। साम्राज्य का 4 प्रांतों में बांटा गया था।
इस तरह से अशोक ने अपनी जनता के लिए इस तरह से नियम बनाए थे, इस तरह से उन्होंने कार्य करे कि जनता खुश रहे और जनता को कोई दुख ना हो, कोई पीड़ित ना हो, किसी तरह से परेशानी ना हो। इस तरह से उन्होंने अशोक ने इस तरह से प्रशासनिक कार्य करे। अब अपन देखेंगे मौर्यकालीन सम्राट। इस मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में कि मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने इंडिका जो नामक किताब थी वो छपवाई थी। उसमें भारतीय समाज का वर्णन करा। अधिकतर लोग क्या करते थे, खेती करते थे और लोग सुख दुख में गाँव में रहते थे। उसके बाद में वो गांव में रहते थे और कौन कौन से लोग रहते थे, बनकर, बढ़ई, लोहार, कुमार, अन्य ऐसे लोग रहते थे जो छोटे छोटे गांवों में रहते थे। तो कारीगर नगरों में रहते थे। कोई राजाओं ने उपयोग में वस्तुएं और नागरिकों के लिए सामान बनाते थे। जैसे वहां का राजा है, उस राजा के घर राज्य में क्या वस्तुओं की जरूरत है, उस वस्तुओं को कौन बनाता था, लोहार, कुमार, जो जो वस्तुएं उनको राजाओं में लगती थी वो बनाकर राजाओं को देते थे, तो उनका घर चलता था। तो इस तरह से वो व्यापारी दूर दूर से अपना माल बेचने के लिए भी आते थे। समुद्र के पार अच्छी से उनको ज्यादा इनकम अशोक के साम्राज्य में मिलती थी। इस तरह से वो लोग दूसरे जगह से भी आते थे। तो अपन ने इस तरह से मौर्यकालीन समाज के बारे में देख लिया। अब उनका अंत कैसे हुआ था, मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ, आखिरी में ये पॉइंट देखेंगे। इसमें उन्होंने कहा कि अशोक साम्राज्य का पूर्वजों में स्थापित विशाल मौर्य साम्राज्य था। उनका साम्राज्य क्या था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। वो लगभग 100 वर्ष तक अधिक समय तक चला। वो इन 100 वर्षों से अधिक, जैसे बिंबिसार है, उनका पुत्र अशोक है, उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपने साम्राज्य कहा था बहुत बड़ा फैलाया था और बहुत सालों तक, 100 वर्ष तक ये चलता रहा। अशोक की मृत्यु होने के पश्चात वहां का जो राज्य था वो क्या हुआ, छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि वहां का राज्य संभालने के लिए कोई भी वारिस नहीं था। इस कारण वो छिन्न भिन्न हो गया और विशाल साम्राज्य को दूर दूर तक संपर्क में प्रशासन करने के लिए कोई भी कार्य यानी कोई भी मदद करने के लिए कोई भी नहीं बचा हुआ था। अशोक ने उत्तराधिकारी उसकी तरह जो अशोक का पुत्र था वो भी क्या था, एक जैसे बोला जाता है कि अगर इनके घर में पुत्र हुआ तो ये अपना साम्राज्य संभालेगा। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंबिसार को अपनी गद्दी दी थी और बिंबिसार ने अपनी गद्दी किसको दी, चंद्रगुप्त अशोक को दी। और इन्होंने जिस तरह से अपने दिया, तो ये साम्राज्य को चलाने के लिए इनका जो पुत्र था वो इतना कुशल और योग्य नहीं था कि वो अपने राज्यों को और अधिक फैलाए। इसने क्या करा कि सारा राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया, ये संभालने लायक नहीं रहा। ये इसका कार्य सिर्फ क्या था कि मौज मस्ती में रहना था। इसलिए इसने अपने राज्य का विस्तार अच्छी से नहीं करा और वो छिन्न भिन्न हो गया और सारा राज्य अस्त व्यस्त हो गया। इसने अपने पुत्र कुशल ना होने के कारण यहाँ का राज्य पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो गया था और यहाँ की जो विशाल साम्राज्य के संचालक के लिए आवश्यक राशि के रूप में वसूल नहीं होते थे। राजा को अशोक ने अधिक से अधिक स्वतंत्र होने लगे थे। जो राजा थे वो अशोक के राज्य में क्या था, स्वतंत्र रूप में रहते थे, अभी वो नहीं रहने लगे और हर प्रकार के साम्राज्य को क्या कमजोर होने लगा। पूरा राज्य क्या हुआ, कमजोर होने लगा, वो हर तरह से टूट चुका था। इसी तरह से उसने क्या किया, उस क्षेत्र का राज्य में किसी भी अन्य राज्यों की सहायता भी नहीं ली और ना किसी राज्य के साथ में वो मिलना चाहता था। इसका जो पूरा का पूरा विस्तार करने का नियम था वो पूरा का पूरा अशोक के पुत्र ने कुशल ना होने के कारण सारा साम्राज्यों को उसने अपना पतन कर दिया, मतलब विस्तार ही ना करा और उसका अंत कर दिया। और इसका अंत होने के कारण जो पुष्यमित्र शुंग ने अधिक मौर्य शासक था वो पूरा का पूरा क्या हुआ, पूरा का पूरा पतन हो गया। और 1885 में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक के साथ में वध करके मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर ली। और दूसरे राज्य ने क्या करा, अपने उस राज्य के साथ में युद्ध करके मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और
शुंग वंश की स्थापना हो गई। तो बच्चों आज अपन ने इस पार्ट में अपन ने पूरा मैंने बता दिया आपको, और अशोक के बारे में भी बताया कि किस तरह से अशोक ने अपने राज्य को संभाला था। अब अपन मिलते हैं अगली कक्षा में, और इस वाले पार्ट के जो प्रश्न उत्तर है मैं आपको दे दूंगी, और अपन मिलते हैं अगली कक्षा में।